स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम आज बात करेंगे सभी डीएलएड वालों से, और डीएलएड वालों से उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। रिजल्ट कब आ रहा है उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है उसी पे बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आप देखिए थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसी पे हम रिजल्ट पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ हम ज़रूरी बातचीत कर लेते हैं। आप सभी ने डीएलएड में हैं तो आप सभी लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा। सीटेट का एडवांस सिटी भी आ गया है, मैंने बताया था, वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। जो लोगों ने नहीं देखा वीडियो और उन तक नहीं पहुंचा, तो आप लोग क्या करिए, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा जैसे ही वीडियो पड़ेगी आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मिल जाया करेगा। तो अब हम बात कर लें तो सीटेट पे, तो सीटेट का पेपर जो है 8 फरवरी को है, आप सभी जान ही रहे। पेपर 2 के लिए हम आपको जो है, पेपर 2 के लिए आपको हम साइंस की क्लास दे रहे हैं। साइंस की क्लास दे रहे हैं क्योंकि आप पेपर 2 के लिए साइंस जो होती है पेडागोजी प्लस सब्जेक्टिव दोनों दे रहे हैं। पीवाईक्यू दे रहे हैं, एनसीईआरटी बेस होता है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराते हुए हम चल रहे हैं। जहां पर आप लोगों को डाउट हुआ करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही। पेपर 2 के लिए हम साइंस की क्लास ले रहे हैं। 12 लेक्चर हो गए हैं, तो लगभग में 50 क्वेश्चन पर लेक्चर में रहता है, यानी 10 क्वेश्चन रहता है, 10 के 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली कराते हैं। तो अगर हम बात करें 12 क्लास में, तो लगभग हम 600 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। लगभग हम क्या कर चुके हैं, 600 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है। ठीक है, तो अगर बात कर लिए कि 600 क्वेश्चन हो गया है, अभी और कंटिन्यू क्लास रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करते हुए साइंस को पढ़ा, तो आपको क्या है, साइंस से बाहर नहीं जाना होगा। 30 में आप लोगों के 25 से 28 नंबर मिल जाया करेगा, क्योंकि पेडागोजी समझ के लिए होती है। अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो पेडागोजी का 15 नंबर 14 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, आपका सीटेट से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। अब हम बात करें किसके, हम बात करते हैं किसकी, तो हम लोग सीधे चलते हैं आपके किस पे, बीटीसी। जो बीटीसी है उसके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले और एक इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हम सबसे पहले एक न्यू पेज पे चलते हैं। हम अब बात करते हैं आपके रिजल्ट पे, जो कि आपके रिजल्ट से संबंधित ही हमको बात करना है। तो आपका रिजल्ट की अगर बात करें, तो रिजल्ट आपका जो है वो कब आएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, साथ ही साथ अगर बात करें थर्ड सेमेस्टर, तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो कब आएगा, इसी से संबंधित हमें बातचीत करना है। आप लोगों को पता है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों को अगर मिला के हम बात करें, तो दोनों का जो आपका पेपर ख़त्म हुआ है वो 3 नवंबर को पेपर ख़त्म हुआ है। 3 नवंबर का आपका एग्ज़ाम लास्ट था, और उसके बाद अभी क्या चल रहा है, आपका जनवरी चल रहा है। अगर टोटल देखें तो लगभग आपका 3 माह हो रहा है, 3 मंथ हो रहा है। तो यही आपका रेशियो भी रहता है कि जो पीएनपी की चीज़ें रहती हैं, पीएनपी का हमेशा रिजल्ट जो आता है इसी के अराउंड आता है। 3 महीने लगभग लग भी जाता है, ये आप सभी को पता भी होगा, पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब ये जनवरी जो चल रही है, जनवरी में तो अब कोई संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा। 10 दिन है वो अलग की बात है,
लेकिन उम्मीद नहीं है, हमें नहीं उम्मीद है कि 10 दिन में पहले आ जाएगा, यानी जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें फरवरी की, तो फरवरी में आपका क्या है, फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, श्योर है फरवरी में रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपका, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों को रिजल्ट 1 से 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको मान के चलिए, अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्च, अगर मान लें 9 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, तो समथिंग जाएगा। हो सकता है कि आपका मई में यानी मई में आपका जा सकता है एग्ज़ाम, ठीक है, मई के लास्ट में एग्ज़ाम जा सकता है या जून में जा सकता है। मई के लास्ट में या जून में आपका एग्ज़ाम जा सकता है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। ये मेरा गेस है, कंफर्म नहीं है। अभी आगे जैसे जैसे सूचनाएं आपको हमें मिलेंगी, आपको साझा करते रहेंगे, क्योंकि जनवरी जा रहा है, फरवरी और मार्च, अप्रैल में पंचायत चुनाव है, तो उम्मीद नहीं है कि अप्रैल में होगा। तो अप्रैल के लास्ट से चीज़ें अगर शुरू होती हैं तो मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि सामने वैकेंसी आने वाली है। और अगर बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए तो आप लोगों की टीचिंग लग ही गई होगी, आप लोगों का टीचिंग जो है वो लग गया होगा। सभी कॉलेज लगभग आपके टीचिंग करा भी लिए होंगे, यानी टीचिंग डाइट से अप्रूव हो गई होगी। कुछ लोग ज्वाइन कर लिए भी होंगे, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रोसेस चल रहा है। सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से टीचिंग का प्रोसेस देख रहे हैं। बहरहाल जो डाइट का इन्फॉर्मेशन है, डाइट के तरफ से टीचिंग के लिए कॉल आ चुकी है विद्यालयों को कि आप अपना टीचिंग तैयार करके अपना टीचिंग तैयार कराइए और लगवाइए और बच्चे को भेजिए टीचिंग पे, ठीक है। तो आप लोग अपना टीचिंग कंप्लीट करिए और अपने परीक्षा की तैयारी शुरू करिए। 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम सीटेट का हो जाएगा, उसके बाद आप लोग लग जाइए अपने एग्ज़ाम पे। यही सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी सीटेट की क्लासें आपको मिल रही हैं, जितना हो सक रहा है, जितनी चीज़ें आपको दे पा रहा हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इतने में भी आप लोग क्या हैं कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और भी आगे सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध करा पाएँ। और चैनल को सभी लोग शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो यही आपको सूचना देनी थी। अगली वीडियो में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है तो मैं ज़रूर साझा करूँगा। धन्यवाद।